नेपोटिज्म और उसके घटिया प्रोडक्ट ये उस कॉकरोच की तरह होते हैं जिनसे आप कितना भी भाग लो ये आपका पीछा नहीं छोड़ते। और बॉलीवुड वाले वो आपके सामने नेपोटिज्म का कबाड़ा ऐसे परोसते हैं जैसे केक के बीच में कचरा पड़ा हो। देखना ही पड़ता है। हीरा मंडी में इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर एक्ट्रेस थे, सबकी एक्टिंग में एक जादू सा था और एक ये थी जिनकी एक्टिंग में सिर्फ कादू था। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हो, परवाना बना दीजिए। इनसे मिलिए जिनका नाम भी मुझे कल पता चला है, शर्मिन सहगल। इससे पहले मैं इनको संजय लीला भंसाली की भांजी बोल रहा था। नहीं, भांजी होना बुरा नहीं है, बल्कि नेपोटिज्म भी बुरा नहीं है। पर इसको रोल देना था तो कोई गाजर मूली कादर ककड़ी कोई एक आध अलमारी का रोल दे देता जो चुपचाप खड़ी रहती। ये लीड एक्टर का रोल कौन देता है, वो भी ऐसी एक्टिंग के साथ। जलने को है तैयार हो, परवाना बना दीजिए। एक बार एक्सप्रेशन दे दीजिए, थोड़ा सा मुंह हिला लीजिए। मामू आपको हीरोइन बनाने को है तैयार, बस थोड़ी सी मामू की इज्जत बचा लीजिए। मुंह में गुटका रख के इससे ज्यादा एक्सप्रेशन दे देते हैं हमारे जुबान केसरी भैया। और एक तरफ ये है ताले पे चिपका हुआ गूंगा स्टिकर, हिलना ही नहीं चाहता। और मेरे को तो असली हैरानी ये जानकर हुई कि ये गूंगा स्टिकर फॉरेन से एक्टिंग की पढ़ाई करके आया है। मैं लॉस एंजलिस में थी एक्टिंग स्कूल के लिए। देख रहा है विनोद कैसे इंडिया में बैठे बैठे लॉस एंजलिस के स्कूल बदनाम किए जा रहे हैं। ये सिखा रहे हैं लॉस एंजलिस के एक्टिंग स्कूल में। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। अरे यही तो गलती कर दी मामू ने, देखना ही नहीं था इसकी तरफ, तो क्यों देख लिया। और एक तो बेचारी के पास डायलॉग भी एक ही है, वही मारती रहती सब जगह जाके। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। अरे एक ही बार देखा जा सकता है, उससे ज्यादा देख भी नहीं सकते। मतलब किसने सोचा था कि अर्जुन कपूर और अनन्या पांडे जैसे लेजेंडरी कचरा एक्टर से भी ज्यादा कचरा एक्टर आ सकता है। तभी उतरी हमारी सपाट मुंह वाली चिट्टी रोबोट। एक बार देख लीजिए, हीरा मंडी में इसका लव ऑफ लाइफ मर जाता है। मैंने बोला अब देखूं कैसा ना निकला एक्सप्रेशन। देखने वाले तक रो दिए थे, अब तो इसको रोना ही पड़ेगा। और ये ऐसे रोई है वहाँ। There was one day where I had to cry, one scene where I had to cry, which was being shot over 4 days from beginning to end. इससे ज्यादा तो हम रो देते हैं अपने घर के चूहे मरने पर। ये अपने लव ऑफ लाइफ के मरने पर ऐसा रो रही है, बताओ। ये जीता जागता एग्जाम्पल नहीं लगती इस इमोजी का, चलता फिरता। और इससे ज्यादा तो ऑडियंस रो दी थी। तुम्हें क्या लगता है इसके लव ऑफ लाइफ के मरने पे? ना, नको बिल्कुल नहीं। इसकी एक्टिंग देख के रोना आ गया था ऑडियंस को। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नक जड़वाई फिरे। सीन कुछ भी चल रहा हो, रोना हो, हंसना हो, प्रेम की बातें हो रही हो, गुस्सा हो रहा हो, ये बैटमैन की जोकर वाली स्माइल लेके हर जगह पहुंच जाती है। पर फिर मैंने सोचा इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए। मतलब हो सकता है बेचारी के लिप फिलर हुए, बूटॉक्स हुआ है, उसकी वजह से एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही हो ठीक से, क्योंकि ऐसे किसी की एक्टिंग को जज नहीं करते यार। पर सोचने वाली बात यह है कि हम जैसे तुच्छ लोग जिनको एक्टिंग आती तक नहीं है, हमें समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इसकी एक्टिंग में। इतने बड़े डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को कैसे नहीं दिखा। हांजी प्रेम की पट्टी जो बंधी हुई थी आंखों पे, वो बेचारा मामू बनता गया, ये मामू बनाती गई। और आखिरी में गंदी एक्टिंग की पर्ची भी उसी बेचारे पे फाड़ दी। 99% एक्टर जो सरेंडर करता है ना, एक्टर 99% काम डायरेक्टर का ही होता है। वो निकालता है आपसे जो भी निकालना है, वो विजन इन्विजन करता है। जो भी हम लोग क्रेडिट लेके निकलते हैं वो सब क्रेडिट डायरेक्टर के शोल्डर के ऊपर जाता है, क्योंकि वही निकालते हैं, उनका ही विजन जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अगर गंदा भी होगा तो भी हम लोग हाँ के डायरेक्शन अच्छी नहीं थी, अच्छा बुरा सब कुछ डायरेक्टर के ऊपर ही आके गिरता है। वही है एग्जैक्टली। शर्मिन घर की वो बच्ची है जो बदतमीजी भी करती है और ऊपर से मुंह भी चला लेती है। बस दिक्कत ये है जब वो मुंह चलाती है तो सिर्फ होंठ हिलता है, बाकी का मुंह नहीं हिलता उसका। और बात रही डायरेक्टर की, तो इससे अच्छी एक्टिंग तो झूमरों से करवा दी थी संजय लीला भंसाली ने। और सच में अगर उसके बस में होती है चीजें तो इसको अपने खानदान से निकाल देता। इसके अंदर से एक्टिंग निकालना तो बहुत छोटी चीज है। तो गेहूं में घुन पिसते हुए देखा था, यहाँ पर संजय लीला भंसाली ने गेहूं में घुन पीस दिया। और चोरी छुपाने के लिए साइड रोल दे देते, पर नहीं, लीड एक्ट्रेस बना दिया है। और ऊपर से ये गेंदागू इंटरव्यू में जाके ऐसी बातें करता है। चीज मैं करती हूँ सेट पे वो 1% खुद की सच्चाई रखती हूँ मैं जब मैं एक्टिंग करी, उसके बाद बाकी के 99% बिल्कुल अलग प्ले करती हूँ, क्योंकि वो 1% की जरूरत है। वरना जो भी आप करोगे कैमरे के सामने वो पूरे मुंह के बल गिरेगा, अगर वो 1% सच्चाई ना हो आप में। मलाल के भी टाइम पे अगर आप देख लो तो फुल स्टार्क डिफरेंस है। मेरे फ्रेंड्स मेरे को आके बोलते हैं कि मूवी के बाद कि तुम हो ही नहीं। मैंने बोला कि थोड़ी बहुत एक्टिंग निकाल देती हूँ जब कर सकती हूँ। निकाल तो देती हो आप, पर ये एक्टिंग शायद गलत जगह से निकल रही है, शायद इसीलिए किसी को दिख नहीं पा रही, कहीं जाती है। बट वो 1% सच्चाई खुद से अगर आप अपने एक्टिंग में ला सकते हो तो वो ऑडियंस तक पहुंचती है 100% हमेशा। ये 1-2% की बात है मामू से सुन के यहाँ पर चेप रही है। अगर एक्टिंग का कोई एग्जाम होता और वो एग्जाम इसके मामू न लेते तो इसके इतने परसेंट भी नहीं आते कि ये पास हो जाए। 1% गहराई, 2% सच्चाई, 5% परछाई। मुंह हिलता नहीं है, दुनिया हिलानी है। एक तो इसकी भी गलती नहीं है दोस्तों, बचपन से हीरो हीरोइनों के बीच में इतनी बैठी है कि दिमाग हिल चुका है बेचारी। टॉकिंग अबाउट संजय सर, मतलब कभी तो ऐसा लगता होगा कि मामा टाइप्स। वो जब मैं 4 साल की थी ना तभी था।
4 साल की थी, मैं देवदास के सेट पे घूमती रहती, प्रॉप्स यहाँ से वहाँ करती थी, ऐश्वर्या की गोदी में बैठना है, ऐश्वर्या की गोदी में बैठना है, मामा प्लीज प्लीज बोल। हाँ ऑफ कोर्स ऐसा था। नहीं मुझे शाहरुख की गोदी में नहीं बैठना है, मुझे सिर्फ ऐश्वर्या की गोदी में बैठना है। कहते हैं ना, सोने का कटोरा भी दे दो अगर भिखारी को, मांगेगा वो भीख ही, गोदी में बैठना है। ये कौन सी खुशियां हैं भाई, किसी हीरो हीरोइन की गोदी में बैठ के ही मिलती हैं। बेचारी ऐश्वर्या राय के बारे में सोचो, इसको गोदी में बिठाना पड़ा उसको। और शाहरुख खान की गोदी में क्यों नहीं बैठना भाई, उसकी गोदी में छिपकली पड़ी थी क्या? और वो तो अच्छी बात है कि इसने सलमान खान की गोदी में बैठने की जिद नहीं करी। वो मेरी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया है, सॉरी पति। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है मुझे अपने लाइफ में टू वर्क हार्ड। हाँ दोस्तों, ये तो मुझे भी लगता है कि इसको बहुत इंस्पायर किया है संजय लीला भंसाली ने, कि वर्क हार्ड करना तुम हम पे छोड़ दो, तुम मजे करो। बाकी बात रही रोल की, तो घर पे पनीर रोल दे देंगे, वो खा लेना। सेट पर आओगी तो किसी टैलेंटेड एक्ट्रेस का रोल खा लेना। और वेब सीरीज में एक्टिंग नहीं करी तो नहीं करी, पति से सॉरी बोलते टाइम ही थोड़ा एक्सप्रेशन दे देती, पर नहीं। और अगर आप सोच रहे हो कि शर्मिन की एक्टिंग खराब है, बकवास है, कचरा है, तो आप गलत हो। शर्मिन का नेचर उसकी एक्टिंग से ज्यादा खराब। कुल मिला के बदतमीज भांजी है एक नंबर की। You know, working with a Mr. Bhansali, he's just a perfectionist, I think. I think perfectionist is a very basic word to use to describe Sanjay Leela Bhansali. It's what a outsider who has never worked with him and never been on his set and never seen the kind of director that he is would use that kind of word. उस बिचारी ने सिर्फ इतना बोला कि मिस्टर मामू एक परफेक्शनिस्ट है, जो कि एक तारीफ होती है मेरे हिसाब से। उसमें भी भांजी को बुरा लग गया कि ये तो बहुत छोटा वर्ड यूज कर लिया, ये सिर्फ कोई आउटसाइडर यूज कर सकता है। तो बहन, तुम्हारी तरह सब थोड़ी ना डायरेक्टर के भांजा भांजी भतीजा भतूड़ी फतूड़ा फतूड़ी होते हैं। कुछ लोग बेचारे बाहर से आते हैं, स्ट्रगल करके मेहनत करके घुसते हैं इंडस्ट्री में। और कुछ इनके जैसे भी हैं जिन्होंने ना आने के लिए मेहनत की, ना रहने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मामू कहते हैं हमारा कचरा काम करेगी, मेरा नाम पूरा का पूरा बदनाम करेगी। क्योंकि ये वैसे एक्टिंग तो कर नहीं पाती, इंटरव्यू में बेइज्जती करती 60 वाली हीरोइनों की वो अलग, और साथ में इंटरव्यू लेने वाले की भी लंका लगा देती। पर क्या शूट किया यार, मतलब you know I hope I'm that fly on the wall next time. He won't let you be there. He won't let you be there. उस बेचारे को आपके बड़े से सेट पर सिर्फ मक्खी बन के जाना था, पर वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत से वो छिपकली बन के लंबी जीप करके उसके अरमानों को भी खा गई, वो प्लास्टिक पलूटा कहीं की। और भाई साहब, बेचारा मक्खी बनना तो मांग रहा था तुम्हारे से बड़े से सेट पे, तुम्हारा मामू थोड़ा ना मांग लिया तो जो इतनी ज्यादा ऑफेंड हो गई। और ही वोंट लेट यू बी देयर का क्या मतलब होता है? मामू डायरेक्ट करते हैं कि मक्खियां पकड़ते फिर रहे हैं? बाकी अर्ज किया है मामा नहीं मांगा था मक्खी का रोल। मामा नहीं मांगा था बेचारे ने, मांगा था मक्खी का रोल। और पहले जाके एक्टिंग करना सीख ले, फिर अपना मुंह खोल। क्योंकि जब भी ये मुंह खोलती है ना, तो कुछ ना कुछ ऊटपटांगी कर देती है। फिर इसने आदिति राव हैदरी की भी बेइज्जती कर दी। Who according to you took the most time to get ready for their shot? Somebody who's not here. Charmin. Time to get ready. Aditi is a good school girl. Just please understand that. She will come. Teacher will say you have to submit your homework at this time. Aditi will do exactly that, and not one word more in the essay than it's the word count limit. That is Aditi for you. So according to her, everyone is late and she is on time. टाइम पर आना एक अच्छी आदत होती है, एक खूबी होती है वो, और अच्छी आदतों का मजाक नहीं उड़ाते। मामू ने इसको रोल तो दे दिया, एटिकेट नहीं दिए। सिखा देते थोड़ा कि बेटा अच्छी आदतों का मजाक नहीं उड़ाया जाता, उनसे सीखा जाता है। पर जो लड़की लॉस एंजलिस में जाके एक्टिंग नहीं सीख पाई, वो पंक्चुअलिटी क्या सीखेगी है? और दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि ये किसी से इंस्पायर नहीं हुई, पर इससे कुछ लोग इंस्पायर हो गए, जिनको लगा कि अगर ये एक्टिंग कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। निकल आए अपने चड्डी के टैग को झुमका बना के इंस्टाग्राम पे ठुमके लगाने। चौदहवीं शब को कहा चांद कोई। बेचारी शर्मिन को एक्टिंग सीखने की जरूरत है और इसको इंग्लिश सीखने की। एक्सप्रेशन, ये कौन सा राशन आ गया भाई, एक्सप्रेशन। और हमारी शर्मिन जी पार्ट टाइम मोटिवेटर भी है, मोटिवेशनल स्पीचेस देती है, एक्टर्स को ज्ञान देती है। एक्टर की जात इनसिक्योर होती है। And if you are not actors, human beings. If you are not insecure, I mean, let's leave Sona out of this because Sona is the most secure person I know. Genuinely, insecurity में भी कोई जादू होती है भाई, because if you are not insecure, you are not pushing yourself to a certain limit. Exactly, सीखो शर्मिन से। उस बेचारी को भी पता है कि उसके अंदर कितनी कमियां हैं, ना एक्टिंग आती है, ना मुंह हिलता है, ना बातें करती ढंग से, ना दिमाग है, पर फिर भी खुद को सर्टेन लिमिट तक पुश करके अपनी इनसिक्योरिटी को साथ में लेके चल रही है, और बराबर बकवास कर रही है और खुद को पुश कर रही है, ताकि आप लोगों का मजा खराब कर पाए, सिर्फ आपके लिए। और अगर आपको याद हो कि नेपोटिज्म वाले जितने भी होते हैं, इनमें एक आध हिडन टैलेंट जरूर होता है, जो हमेशा इनको छुपा के रखना चाहिए, पर ये बाहर आके बता देते हैं इंटरव्यू पे। अनन्या पांडे में वो था कि वो नाक से जीभ को टच कर लेती थी, इसके अंदर कुकिंग का है, और जो ये कुक करती है वो हर कोई कुक नहीं कर सकता दोस्तों, ना नको बिल्कुल नहीं। I'm a really good cook. So what do you mean? That salad I was eating in the morning today, I made. You didn't make me taste that. तुमने सब्जी काटी? मैंने नहीं काटी, मेरे कुक ने काटी, मैंने ड्रेसिंग बनाया था। Wow, yeah. मैडम ने सब्जी काटी तक नहीं, सिर्फ उसको जमाया और कुक बन गई। मूवी में गई, एक्टिंग तक नहीं की, डायलॉग मारी और हीरोइन बन गई। और
और इंटरव्यू देने आई, वेब सीरीज तो प्रमोट नहीं करी, बकवास करी और सेलिब्रिटी बन गई। पर दोस्तों दुनिया में सपोर्ट ऐसे ही लोगों को मिलता है। हम जैसे लोग जो मेहनत करके किसी प्रकार से कुछ करना चाहते हैं, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। बताओ तुमने वीडियो लाइक करी, चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया ना, तो अभी कर दो जल्दी से। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फेवरेट पार्ट कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ क्या? मतलब पोछे का रोल मिलेगा बस, इससे अच्छा घर पे लगा लूं, 5 रुपए दोगी? कहाँ है पोछा?